ये आदमी बिना मरे स्वर्ग देखने के फिराक में है। संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। इसी को गोरखनाथ जी कहते हैं, मरो ए जोगी मरो। यहां सिद्धार्थ की मृत्यु हो गई, उसका मन खत्म हो गया साधना से, बुद्ध का जन्म हो गया, चैतन्य रूपी बुद्ध। यहां वर्तमान का मैं खत्म, मन खत्म, महावीर, चैतन्य रूपी महावीर। यहां नरेंद्र का मन खत्म, मैं खत्म। लेकिन आमतौर पर क्या होता है, माया मरी न मन। जब तक मन नहीं मरेगा, और मन मरेगा सिर्फ होश के बढ़ने से, और होश के बढ़ाने की क्रिया का नाम है। जय हिंद फ्रेंड्स, गुरुदेव भगवान की चरणों में सादर प्रणाम, सादर नमन, सादर चरण वंदन। अब देश एक ऐसी परिस्थिति में आ गया है जहां देश के हर नागरिक को अब एक सैनिक के रूप में काम करना होगा, सबको। युद्ध का बिगुल बज गया है, और शांति की बात तभी तक अच्छी लगती है जब तक युद्ध शुरू ना हो। एक बार युद्ध शुरू हो गया, फिर कोई शांति की बात नहीं, फिर तो जंग होगी। अब इस देश के हर नागरिक को एक सैनिक के रूप में काम करना होगा, हर नागरिक को। अब सिर्फ सेना बॉर्डर पे नहीं लड़ेगी, अब एक सेना देश के अंदर भी होगी। अब सेना सिर्फ बॉर्डर पे नहीं लड़ेगी, उस बॉर्डर पे जो हमारे भाई लड़ेंगे उनको हमें पीछे से, बैकएंड से बहुत जबरदस्त तरीके से सपोर्ट करना होगा। ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो चुका है, भारत ने जवाबी कार्रवाई की। पाकिस्तान के रिहायशी इलाकों पे कुछ भी नहीं किया, पाकिस्तान के सेना के ठिकानों को कुछ भी नहीं किया। आतंकिस्तान के जो ठिकाने थे उस पर हमला किया है, जो कि जायज भी है, जो कि जायज भी है, नीति सम्मत है। दो न्याय अगर दो आधा दो, और उसमें भी अगर बाधा हो तो दे दो सिर्फ 5 गांव, ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। हम वहीं खुशी से जाएंगे, परिजन पर हसीना उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष प्रभु की ले न सका। यह तो होना ही था, यह तो होना ही था। लेकिन अब इस दौर में बहुत शांति की आवश्यकता होगी, बहुत शक्ति की आवश्यकता होगी। जब भी युद्ध का दौर आता है तो 2 चीजों की आवश्यकता बढ़ जाती है, एक मानसिक शांति की और एक शक्ति की। अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह 5 बजे मैंने एक प्रोग्राम शुरू ही कर दिया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ध्यान करा रहा हूं, योग शुरू करा दूंगा, और ज्ञान के अंदर किताब के भी विषय होंगे, स्कूल के भी विषय होंगे, सामाजिक विषय होंगे, आर्थिक विषय होंगे, पारिवारिक विषय होंगे, और सबसे बड़ी बात, हिंदुस्तान में जो रोगों की संख्या बढ़ रही है, जो लोग रोगी होते जा रहे हैं, उनके लिए एक रास्ता बताने जा रहा हूं। 3 शक्तियों से इलाज, दवा, योग और ध्यान। 98% लोग इसलिए परेशान हैं क्योंकि वो एक शक्ति से इलाज कर रहे हैं, दवा से। वो सिर्फ शरीर के तल पे काम करती है, 2 शक्तियां वो छोड़ देते हैं, एक मन की संकल्प शक्ति और दूसरा चैतन्य की सुपरनैचुरल शक्ति। अब हम सबको एक नए दौर से गुजरना होगा, और इस वक्त सबको
योग और ध्यान के दौर से गुजरना होगा सबको, कोई अब वंचित रह ही नहीं सकता। हम आ गए तृतीय अध्याय, जिसमें भगवान कृष्ण कर्म की चर्चा करेंगे और दो मार्ग, निष्काम कर्म, निष्काम कर्म योग और ज्ञान योग। भगवान कहते हैं दो मार्ग हैं और हर व्यक्ति के पास वो दो मार्ग हैं। लोग कहते हैं ना कि भैया मन तो कह रहा है लेकिन दिल मना कर रहा है। कुछ काम होते हैं, आपने पिक्चर देखी गोलमाल पुरानी वाली, तो उसमें जब वो जाता है हीरो, पुरानी गोलमाल, वो भी बड़ी अच्छी मूवी हुई थी पुरानी गोलमाल। तो उसमें वो जैसे ही वो अंदर जाता है तो गाना बजने लगता है, गोलमाल है भाई कुछ गोलमाल है। ये जो द्वंद्व है ना, ये मन और हृदय का द्वंद्व है। जिसने भी पहली बार नशा किया, इसे नशा जब भी किसी को पहली बार कराया गया तो उसके मन का सहारा लेकर कराया गया। या तो उत्तेजित करके नशा कराया गया, या तो प्रलोभन देकर नशा कराया गया। आपने अगर सिगरेट पी होगी, शराब पिया होगा, भांग खाई होगी, तो आप तंबाकू खाया होगा। तंबाकू तो भारत में 10th के बाद गांव में बच्चों को आदत डलवा दी जाती, बीबीसी कह के कि रात भर पड़ा तो तंबाकू खा लो, नींद नहीं आती है, दो दाना रख लो। हम जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में थे तो शायद ही कोई स्टूडेंट था जो नहीं खाता था, बस इसलिए कि नींद ना आए, पढ़े बैठ के। लेकिन जब आप नशे की शुरुआत करते हैं, जब आप पहली बार उसे करते हैं, तो बेचैनी होती है। आप पहली बार मंदिर जाएंगे, बेचैनी नहीं होगी। लेकिन आप पहली बार बियर बार जाएंगे तो बेचैनी होगी। आप देखिए, ये जो बेचैनी है ना, ये अंदर के जो चैतन्य है वो सिग्नल लगा हुआ है अंदर, वो मना करेगा। मुझे तो बहुत अच्छी तरह याद है, बहुत अच्छी तरह, कि पहली बार सिगरेट पी तो कितनी बेचैनी हुई, हाथ कांप रहे थे कि नहीं यार। पर मन, बॉलीवुड ने दिखाया कि जितने बड़े बड़े लोग हैं वो सिगरेट पीते हैं, माफिया सिगरेट पीता है, रंगदार लोग सिगरेट पीते हैं, और मन उसी के प्रभाव में था। बॉलीवुड ने दिखाया कि जब आदमी दुखी होता है तो शराब पीता है। यह मार्ग है हृदय का, यह मार्ग है मन का। लेकिन हृदय की शक्ति का नाम है भाव और मन की शक्ति का नाम है विवेक। भाव के मार्ग से चली मीरा और विवेक के मार्ग से चले बुद्ध। देखो, दोनों मार्ग है। भाव के मार्ग से चली मीरा, बड़ा बड़ा स्वच्छ हृदय चाहिए भाव के मार्ग से चलने के लिए, बड़ी समर्पण चाहिए, यहां समर्पण चाहिए। यहां जागरण चाहिए,
होश, होश बेसिकली एक आंख है। होश, जब आपको दुनियावी चीजें दिखाई पड़ने लगती हैं, वो जो तीसरी आंख का कॉन्सेप्ट है वो बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है, बहुत प्यारा। ये हनुमान जी इसके महानायक हैं। सीने में कौन है? प्रभु राम और सीता मैया। समर्पण, हनुमान जी की तरह समर्पण हुई है वही जो राम रचि राखा। ये दो मार्ग हैं। अब अर्जुन कह रहे हैं दूसरे श्लोक में, तो दूसरे श्लोक में अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि व्यायामी शृणरेयो वाक्येन बुद्धिम मोह यस्यु में तदेकम वद निश्चित येन श्रेयोहम मापुन्याम। आप इन मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि मोहित सी करते हैं। आप तो मेरी बुद्धि का मोह दूर करने में प्रवृत्त हुए हैं, अतः इनमें से एक निश्चय करके कहिए जिससे मैं श्रेय परम कल्याण मोक्ष को प्राप्त हो जाऊं। अर्जुन कह रहे हैं कि सर ये मिली जुली बातें मत करिए, बताइए मैं किस रास्ते का वर्णन करूं, आप बताइए। तो भगवान कहते हैं तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं कि लोकयास्मि इसमिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयनद ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। निष्पाप अर्जुन, इस संसार में सत्य शोध की दो धाराएं मेरे द्वारा पहले कही गई हैं। पहले का तात्पर्य कभी सतयुग या त्रेता में नहीं, बल्कि अभी जिसे दूसरे अध्याय में कहा आए हैं। ज्ञानियों के लिए ज्ञान मार्ग और योगियों के लिए निष्काम कर्मयोग मार्ग बताया गया है। दोनों ही मार्गों के अनुसार कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म अनिवार्य है। लो एक बात और अनिवार्य कर दी, पहले कहा इष्ट चिंतन अनिवार्य है, ये सब पॉइंट लिख लेना। कर्म अनिवार्य है। ये शब्द बड़ा प्यारा है, कर्म। यही एक शब्द अगर कोई आदमी डिकोड कर ले गीता में, अगर मुझसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसको डिकोड करके पूरी गीता समझी जा सकती है, तो वो ये कर्म है। बड़ा रहस्यमयी शब्द है ये कर्म। जो आदमी क्रिकेट खेल रहा है वो सोच रहा है क्रिकेट खेलना कर्म है। जो आदमी क्लर्क है वो सोच रहा है क्लर्क होना कर्म है। जो आदमी टीचिंग कर रहा है वो सोच रहा है पढ़ाना मेरा कर्म है। ये सब तो आय के साधन है, ये कर्म नहीं है। वो जो कथा है ना त्रिशंकु की, वो बड़ी प्यारी कथा है। त्रिशंकु की कथा बड़ी प्यारी है। बड़ा, मैं तो भारतीय धर्म विज्ञान से बहुत प्रभावित हूं। बहुत, मैं भारतीय धर्म विज्ञान से इतना प्रभावित हूं। क्या कैरेक्टर है त्रिशंकु। ये आदमी बिना मरे स्वर्ग देखने के फिराक में है, संभव ही नहीं है। संभव ही नहीं है।
इसी को गोरखनाथ जी कहते हैं, मरो ए जोगी मरो। इसी को बाइबल कहती है, डाई बिफोर योर डेथ। इसी को कुरान कहती है, मोतू अबला किबला मोतू। कुरान भी इसको कहती है। कर्म अनिवार्य है। ये जो मन और इंद्रियों का गठबंधन है, बहुत बड़ी बात डिस्कस करने जा रहा हूं। मन और इंद्रियां, ये इनका जो गठबंधन है, ये भ्रम है। इस मन को अमन की स्थिति में लाना होगा। मतलब मन, और मन है क्या? ये जो सांस से चल रही है ना, सारे संस्कार इसी में सेव हैं। ये बड़ी विचित्र सी चीज है सांसें, बहुत विचित्र, बहुत बहुत विचित्र, बहुत ताकतवर, रहस्यमयी। बस 1 घंटा रोज आप इन पे कंसंट्रेट करके तो देखो। 1 घंटा, 10 मिनट से शुरू करो, 1 घंटा ले जाओ, ये सांसें ही आपका जीवन बदल देंगे। जब तक ये मरेगा नहीं, तब तक वो आनंद स्वरूप, सच्चिदानंद चेतना, यही पर्दा है। मन ही संसार है। ये खत्म, संसार खत्म, माया खत्म, दुख खत्म। तो जैसे जैसे आप ध्यान बढ़ाओगे, होश पर आना शुरू करोगे, जैसे जैसे होश बढ़ता शुरू होगा, वैसे वैसे मन मरना शुरू होगा। हर कृत्य में होश, हर कृत्य में, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, होश। अपने सारे कृत्य को होश में कन्वर्ट कर लो, सारा। हजरत अली युद्ध कर रहे हैं, दुश्मन को पटक दिया उठाकर, तलवार निकाली सीने में भोगने के लिए, उसने हजरत अली के मुंह पे थूक दिया। हजरत अली उठ गए, बोले जाओ, आज नहीं मारेंगे। अरे उसने कहा क्या गलती गुनाह कर रहे हो, मैं ऐसा मौका पा जाता मैं तुमको कभी नहीं छोड़ता। बोले जाओ, नहीं मारेंगे। बोला मुझको मौका मिल गया तो मार डालूंगा। बोले आज नहीं मारेंगे ना, जाओ। उसने पूछा क्यों? कहा अभी तक सब कुछ ठीक था, मैंने तुम्हें पटका, तुम्हारे ऊपर बैठा, तलवार निकाली तुम्हारे सीने में भोगने के लिए, मैं एकदम होश में था। कितनी अजीब सी बात है कि होश में हत्या भी की जा सकती है। बोले मैं एकदम होश में था, जैसे ही तुमने थूका मुझे क्रोध आ गया,
समझना इस लाइन को। उसने कहा उन्होंने कहा जैसे ही तुमने थूका मुझे क्रोध आ गया, और क्रोध में अगर मैं तुम्हें मारूं तो पाप हो जाएगा। फिर तो ये कृत्य मेरे लिए हो गया ना, अभी तक मैं उसके लिए लड़ रहा था। अपने हर कृत्य को, जो भी कृत्य कर रहे हो, कर्म शब्द का मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, जो भी कृत्य कर रहे हो उसको होश में करना शुरू कर दो। खाना खा रहे हो, सांस पर ध्यान रखते हुए खाना खाओ। खाना कम हो जाएगा, चबा चबा के खाना शुरू हो जाएगा, खाना ध्यान बन जाएगा। जब तक मन स्ट्रांग है, जब तक मन मजबूत है, होश गायब है। जैसे ही होश मजबूत होने लगेगा, इस सूत्र को समझना, जैसे ही होश मजबूत होने लगेगा, मन गायब होने लगेगा। और एक समय ऐसा आएगा जब सिर्फ होश बचेगा, मन विलीन हो जाएगा। इसीलिए इस जीवन में, इस ब्रह्मांड में, इस संसार में आज तक ज्ञान कोई किसी को दे नहीं पाया। बुद्ध अपने बेटे को नहीं दे पाए, अपनी पत्नी को नहीं दे पाए, सबको कर्म करना पड़ा। सबको मरना पड़ा। सिद्धार्थ मरा तब बुद्ध का जन्म हुआ। महावीर मरे तब, वर्धमान मरे तो महावीर का जन्म हुआ। नरेंद्र मरे तो विवेकानंद का जन्म हुआ। सिद्धार्थ मरो ए जोगी मरो, सिद्धार्थ मरे तो बुद्ध पैदा हुए। वर्धमान मरे तो महावीर का जन्म हुआ। इसी को तो द्विज कहा गया। नरेंद्र मरे तो विवेकानंद का जन्म हुआ। मरो ए जोगी मरो। कर्म अनिवार्य है, साधना सबको करनी पड़ेगी, कोई अपवाद नहीं होगा। किसी को 6 साल करनी पड़ेगी, किसी को 12 साल करनी पड़ेगी, किसी को 14 साल करनी पड़ेगी, किसी को 10 जन्म करनी पड़ेगी। क्योंकि तुम्हारा होश है। ये 2 रास्ते हैं। कर्म अनिवार्य है। ये कर्म है क्या? क्या ये कर्म है? क्रिकेट खेलना कर्म है? क्लर्क होना कर्म है? नहीं। क्रिकेटर होना कर्म है? नहीं। क्लर्क होना कर्म है? नहीं।
बुनकर होना कर्म है? नहीं, ये सब आय के साधन है। सारे कृत्यों को सारे सुबह से लेकर सोने तक सारे कृत्यों को होश में करना। पढ़ रहे हैं, होश में है। खाना खा रहे हैं, होश में है। युद्ध कर रहे हैं, होश में है। उस होश को पकड़ना शुरुआत करोगे तो 24 घंटे में कहीं 1 मिनट कर पाओगे, तो उसे 10 मिनट तक ले जाओ। भूल जाओगे, खाना खाते वक्त भूल जाओगे, पढ़ते वक्त भूल जाओगे, क्रिकेट खेलते वक्त भूल जाओगे, ट्रैवल करते वक्त भूल जाओगे। मन हावी है ना, मन बहुत ताकतवर है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्म अनिवार्य है। ज्ञानियों के लिए ज्ञान मार्ग और योगियों के लिए निष्काम कर्म मार्ग बताया गया है। दोनों ही मार्गों के अनुसार कर्म तो करना ही पड़ेगा, अनिवार्य है। फिर वो चौथे श्लोक में कहते हैं न कर्माणारंभ नैष्कर्म कर्म्यम पुरुषो आश्रुते न च सन्नवसनादेव सिद्धिम समाधि गच्छति। अर्जुन, मनुष्य ना तो कर्मों को ना आरंभ करने से निष्कर्मता की अंतिम स्थिति को प्राप्त करता है। अर्जुन, मनुष्य ना तो कर्मों को ना आरंभ करने से निष्कर्मता की अंतिम स्थिति को प्राप्त होता है, और ना आरंभ की हुई क्रिया को त्यागने मात्र से भगवत प्राप्ति स्वरूप परम सिद्धि को प्राप्त होता है। अब तुझे ज्ञान मार्ग अच्छा लगे या निष्काम कर्म योग, दोनों में कर्म तो करना ही पड़ेगा। अक्सर लोग निष्काम कर्म योग का मतलब समझते हैं कि भैया हम कोई काम नहीं कर रहे, भैया हम कोई काम कर नहीं कर रहे, भैया हमने समाज छोड़ दिया, भैया। ये भ्रम है, ये गलत है। ये निष्काम कर्म योग नहीं है। और ज्ञानी समझते हैं कि हमने तो समझ लिया, हम तो समझ गए भैया, माया समझ गए, हमें कर्म करने की जरूरत ही क्या है। निष्काम कर्मी कहता है कि भैया हम कोई कर्म नहीं कर रहे। समझना इस बात को। निष्काम कर्मी कहता है कि हम कोई कर्म नहीं कर रहे, ना हम बुनकर हैं, ना हम क्रिकेटर हैं, ना हम बाबू हैं, भैया हम कोई काम ही नहीं कर रहे। और ज्ञान मार्गी कहता है कि हम समझ गए, हमें कर्म करने की जरूरत ही नहीं। पर ये दोनों गलत है। प्रायः इस स्थल पर लोग भगवत पथ में संक्षिप्त मार्ग और बचाव ढूंढने लगते हैं। कर्म आरंभ ही ना करे, हो गए निष्काम कर्मी। कहीं ऐसी भ्रांति ना रह जाए, इसलिए श्री कृष्ण बल देते हैं कि कर्मों को ना आरंभ करने से कोई निष्काम कर्म भाव को नहीं प्राप्त होता। शुभाशुभ कर्मों का जहां अंत है, परम निष्कर्मता की उस स्थिति को कर्म करके ही पाया जा सकता है। इसी प्रकार बहुत से लोग कहते हैं हम तो ज्ञान मार्गी हैं, ज्ञान मार्ग में कर्म है ही नहीं। ऐसा मानकर कर्मों को त्यागने वाले ज्ञानी नहीं होते। आरंभ की हुई क्रिया को त्यागने मात्र से कोई भगवत साक्षात्कार रूपी परम सिद्धि को प्राप्त नहीं होता है। अर्जुन कह रहा है मुझे ज्ञान मार्ग बड़ा सरल लग रहा है, क्योंकि विवेक के रास्ते पे चलना है, अपनी ही बुद्धि का सहारा लेना है। वो देखने में सरल जरूर है, लेकिन बुद्धि कब विश्वामित्र बना दे, कब ऋषि पराशर बना दे,
तो दो मार्ग, निष्काम कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग। और आप किसी भी रास्ते से जाओ, कर्म अनिवार्य है, साधना अनिवार्य है। कौन सी साधना? ये साधना अनिवार्य है। होश, जागृति, जागरण, सुरति, कोई भी वर्ड बोलो, होश, मन मरा, मैं मरा। कबीरदास जी कहते हैं माया मरी न मन मरा, मरमर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। माया मरी ना मन मरा, मरमर गया शरीर। जन्मों जन्मों से सिर्फ शरीर मरता है। यहां जब मन मरा तो मैं मर गया, तब बुद्ध का जन्म हुआ। यहां दोनों मर गए, मैं मर गया, अब सिद्धार्थ, मन खत्म तो सिद्धार्थ भी खत्म, मैं भी खत्म। यहां सिद्धार्थ की मृत्यु हो गई, उसका मन खत्म हो गया साधना से, बुद्ध का जन्म हो गया, चैतन्य रूपी बुद्ध। यहां वर्तमान का मैं खत्म, मन खत्म, महावीर, चैतन्य रूपी महावीर। यहां नरेंद्र का मन खत्म, मैं खत्म। लेकिन आमतौर पर क्या होता है, माया मरी न मन, जब तक मन नहीं मरेगा, और मन मरेगा सिर्फ होश के बढ़ने से, और होश के बढ़ाने की क्रिया का नाम है भजन। होश को बढ़ाने की क्रिया का नाम है यज्ञ। होश को बढ़ाने की क्रिया का नाम है कर्म। आप सबसे मेरा निवेदन है कि आज रात 9 बजे आज आप सोने जाइए, होश में सोने की कोशिश करिए, सिर्फ होश को साधने की कोशिश करिए। हो सकता है बहुत देर तक नींद ना आए, पर होश को साधने की कोशिश करिए। और कल सुबह से जब आप उठे सोमवार को, होश में ब्रश करिए। कुछ लोग ब्रश मिसाइल की तरह करें, टॉर्पीडो मिसाइल की तरह, बहुत आराम से। ये मसूड़े हैं, लोहे के नहीं है। कल मंडे से, आज से ही, और फिर कल मंडे से दिन के सारे कृत्यों को होश में करने की कोशिश करिए। देखिए आपके सारे कृत्य में एक नयापन आ जाएगा, एक नूतनता आ जाएगी। थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन अगले श्लोक में इस पे और चर्चा करूंगा, उदाहरण देकर चर्चा करूंगा। जय हिंद, जय भारत।